वीडियो का टॉपिक है कि टेलीप्रेम में जो डाटा है उसे हम अगर मोबाइल पे देखना चाहे तो उसके लिए मुझे टेलीप्रेम में कैसा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये सारा डाटा है, मैं इसे अगर इसका बैलेंस देखना चाहूँ क्या है, कितने का परचेज, कितने का पेमेंट हुआ है, साथ ही मान के चलिए मुझे बैलेंस शीट देखना है या फिर मान के चलिए पीएल अकाउंट देखना है, जो कुछ भी देखना है वो मैं अपने मोबाइल पे किस तरह से देखूंगा। तो वन बाय वन करके ये सारे प्रोसेस को हम समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए कंपनी में आ जाना है। और एक पॉइंट को और ध्यान रखना है, ये प्रोसेस सिर्फ आपका जो टैली का अगर आपने आईडी पासवर्ड ले रखा है, आईडी ले रखा है, तभी पॉसिबल है। एजुकेशन मोड में ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको चले जाना है अल्टर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी सिक्योरिटी इनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप में भी सिक्योरिटी इनेबल का ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको करना क्या है कि यहीं पर रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है। और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर एक्सेस कंट्रोल। इसको आपको कर लेना है यस, और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल इसे सेव करेंगे आपके सामने सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको कर लेना है यस। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ भी दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और बाकी सबको एज इट इज रहते हुए इसे कंट्रोल इसे हम सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं फिर से कंपनी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन जो यूज करेंगे वो करेंगे यूजर रोल का। इस पे हमको एंटर करना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जिसमें से मुझे tally.net यूजर सेकेंड ऑप्शन जो है इसको यूज करना है। और यहाँ पर नीचे में आपका आ रहा है यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ डाटा एंट्री। तो मुझे इस पर एस्केप जैसे ही करेंगे बटन तो मेरे सामने फिर से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा tally.net यूजर का। इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। इस सब को कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आपके सामने अलाउ कंपनी टू कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको यस कर लेना है। और फिर कंट्रोल इसे सेव कर देना है। इसे भी कंट्रोल इसे सेव कर देना है। दो काम हो गया। अब तीसरा फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूजर एंड पासवर्ड का। इस पर हम इंटर करेंगे। फिर यहाँ से मुझे tally.net यूजर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी आपके पास आएगा। इनकेस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे और न्यू यूजर में जो ऑथेंटिकेशन मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देना है। ऑथेंटिकेशन मेल आईडी जिस पे आपने टेलीप्राइम परचेज किया हुआ है वो मेल आईडी। तो मैं यहाँ पर मेल आईडी दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेल आईडी जैसे ही दिया ये यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आपको एलो ब्राउज़र को यस करना है और एलो रिमोट एक्सेस को भी यस करना है और फिर कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। अब आपका ये दो काम हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके, अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं F11, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एक्सेस पे आ जाना है और इस दोनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, कंट्रोल इसे सेव कर देना है। अब आप फिर से चलेंगे यहाँ पर जैसे आएंगे आपके सामने ये देख लीजिए नीचे में ऑनलाइन एक्सेस का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है, आ चुका है। पहले रिमोट एक्सेस और ब्राउज़र एक्सेस था, अब ये तीन जुट चुके हैं। अब ये कह रहा है कि आप इसे कनेक्ट करिए। सबसे पहले तो कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको एंटर करना है। कनेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये कनेक्ट हो पाएगा। तो एंटर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है फेल्ड है, क्यों? क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है।
तो अगर आपका भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो इसी तरह से आपको ऑप्शन आएगा ट्रबल शूट इवेंट लॉग का। ओके, तो इससे पहले आप क्या करें कि नेट को कनेक्ट कर लें। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हम फिर से चलते हैं यहाँ, और ये वाला ऑप्शन जो है कनेक्ट का ऑनलाइन एक्सेस वाले ऑप्शन में, इस पर एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का कुछ सिंबल बनेगा और फिर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। ये देख लीजिए, कंपनी नेम के आगे आपका इस तरह का सिंबल आ चुका है। इसका मतलब है कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है। और नीचे भी लिखा हुआ है कनेक्टेड फॉर द ऑनलाइन एक्सेस। अब यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं कंपनी पर, नीचे आ जाइए। यहाँ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ दूसरा ऑप्शन आ चुका है डिस्कनेक्ट का। आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी स्टेटस एंटर कीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का नाम जो भी डिस्प्ले नाम है वो एक्सेस है, ये सब कुछ यस है, इनेबल है, यानी कि आपका सब कुछ रेडी है। चलिए, अब हम यहाँ तक सारा काम कर चुके हैं। लास्ट में करना है आपको क्या, नीचे आ जाएंगे इस फीचर्स के नीचे, ये है आपके पास ऑप्शन सिक्योरिटी का। इस पे आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको जो मेल आईडी से आपने अभी एक्सेस किया था यूजर नेम में, वो मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और एंटर करके इसे कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे, कंपनी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नीचे में आपके सामने ब्राउज़र एक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे अब हम एंटर करेंगे। जैसे जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी या पासवर्ड पूछा जाएगा। तो मेल आईडी पासवर्ड आपका जो ऑथेंटिकेशन मेल आईडी और पासवर्ड है वही डालना है। और ये मेल आईडी आप पासवर्ड वो यूज करेंगे जब कभी भी आपका टैली जो है एजुकेशन मोड में चला जाता है, तो रीएक्टिवेट करने के लिए जो आप आईडी पासवर्ड यूज करते हैं टैली का, वही यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो भी फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका डेमो कंपनी जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे आपके सामने ये सब कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहला बैलेंस शीट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। आप जिस डेट में देखना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। इस तरह से आप पीएल अकाउंट देख सकते हैं। जिस डेट से जिस मंथ का निकालना है वो मंथ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर किसी पार्टी का डिटेल लेजर देखना हो तो लेजर पे आ जाइए और यहाँ से आप जो भी लेजर देखना चाहते हैं उस लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस डेट से जिस डेट को देखना चाहते हैं वो डेट देख करके यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या उसका बैलेंस बचा हुआ नहीं बचा हुआ, ए टू जेड, कितना आपने पेमेंट किया, कितना रिसीव किया, बिल्कुल जैसे ही आप डेस्कटॉप पे देखते हैं या लैपटॉप पे वैसे मोबाइल पे आपको दिखाई देगा। वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि मोबाइल पे हम किस तरह देखेंगे। उसके बाद इस तरह से और भी बहुत सारा जो भी ऑप्शंस है आप देख सकते हैं। यहाँ से बैंक डिटेल देख सकते हैं, कैसे क्या ट्रांजेक्शन पेमेंट आया गया, रिसीव, ए टू जेड। तो इस तरह से हम सारे प्रोसेस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम मोबाइल पे किस तरह से इसे देखेंगे। तो मोबाइल पर देखने के लिए आपको करना क्या है, आपका ये वाला आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो लिंक दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेना है। इस लिंक को व्हाट्सएप से सेंड करके फिर लॉगिन करना है मोबाइल में, क्रोम के थ्रू या जिस भी ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे ही आप एक्सेस करिएगा आपके सामने फिर से बिल्कुल इसी तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे इस पर मांग रहा था फर्स्ट टाइम मांगेगा और सब कुछ ओपन हो जाएगी। वो भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं।